अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पाकिस्तान को आज बैनिस्तान कहा जा रहा है। आज पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ऑनलाइन गेम पबजी पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया है। 3 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम पबजी पर पाबंदी ख़त्म करते हुए इसे फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर से भी ऐसी पाबंदियों के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट एक मुकदमे की समाअत के दौरान सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल इतराज़ मवाद का नोटिस लेते हुए पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का अंदिया भी दे चुकी है। अदालत का कहना था कि यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मावने ख़ुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान जिनका नाम है तानिया इदरूस, उन्होंने कहा है कि यूट्यूब की बंदिश मसले का हल नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सूबे पंजाब की असम्बली ने हाल ही में एक तहफ़्फ़ुज़े बुनियादे इस्लाम कानून मंजूर किया है, जिस पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकों की तरफ से तनकीद हो रही है। इस पर वफाकी वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी का कहना है कि ये कानून नहीं पढ़ा, लेकिन इस वक्त पार्लियामान ख़ुसूसन पंजाब में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हर मेंबर रोज़ाना एक ही तहरीक लेकर आता है और बताया जाता है अगर ये ना हुआ तो इस्लाम ख़तरे में है। ये ख़तरनाक रवैया है, इससे हम फ़िरका वराना और मजहबी शिद्दत पसंदी के गिरदाब में धंसते जाएंगे। इन्हीं अहम मौज़ूआत पर और नैब के ऊपर भी नाजरीन बात होगी। हमने दावत दी है। स्टूडियोज़ में मौजूद है मियाँ जावेद लतीफ़, उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। वो कौमी असम्बली की कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन हैं। रियाज फतियाना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो कौमी असम्बली की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के चेयरपर्सन हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमें ज्वाइन करी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं और वो कौमी असम्बली की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस की मेंबर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले नफीसा साहिबा आपकी जानिब आऊँगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी ने आज पबजी के ऊपर एक बैन लगा दिया है। आप इसको कैसे देखती हैं? चूँकि हैरानकुन बात यह है कि इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि आपको इसके ऊपर से फिल फॉर बैन हटा देना चाहिए और इसको आपको फिर से बरकरार जो है पबजी की जो सब्सक्रिप्शन है इसको बरकरार रखना चाहिए। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जनरल ज़ियाउल हक के जो बाकियात हैं वो एक बार फिर जिंदा हो गए हैं और ये जो उनका अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है उसको शायद उसके पाए तकमील पर लेके जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि मुल्क को बैनिस्तान बनाया जा रहा है। मॉरल पुलिसिंग शुरू कर दी है उन्होंने। जो पंजाब में एहलकार है कोई टेक्स्ट बुक के एंगल से उन्होंने मॉरल पुलिसिंग शुरू कर दी है सोशल मीडिया के ऊपर। पबजी से लेकर कई सारी किताबें बैन और जो तालीम का इस वक्त आ रहा है करिकुलम उसमें भी कंसर्न्स हैं। तो ये जो जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में इस्लाम को इस्तेमाल किया गया था कि इस्लाम की आड़ में इस्लाम का पर्दे के पीछे वो अपना पावर कंसोलिडेट करें, वो अपना गैर जमहूरी गैर आइनी जो डिक्टेटरशिप है उसको एक जैसे सहारा मिले। इस वक्त ये भी मुनाफिक हुकूमत है जो मदीना के रियासत का इनका जो स्लोगन है उसके अंडर ये हर ऐप इनका रिश्वत से लेकर महंगाई, सबसे बड़ा दुश्मन अवाम का महंगाई है और उन्होंने महंगाई का तूफान लेके आए और फिर उस पर हर किस्म के बैन्स, हर किस्म की रोक टोक, सहाफियों के ऊपर जो आज़ादी इजहार है उसके ऊपर आपने देखा कि थ्रू ऑल मीन्स फेयर एंड फाउल वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सहाफी जो है या मीडिया जो है उनकी स्टेटेड लाइन है, पोजीशन है, उसके ऊपर आए। और पार्लियामेंट में भी यही बात है। पार्लियामेंट में भी हमें मुझे नहीं बोलने देते हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन। चेयरमैन साहब कोई चीज बोलते हैं, कहते हैं इसको एक्सपंज कर दो, दे एक्सपंज सिलेक्टेड। अब मुझे बताएं एक पार्लियामेंट में आप लफ्ज सिलेक्ट करें उसको आप एक्सपंज कर दे। ये इसके ऊपर मजीद बात और हो सकती है, मगर जो आपने कुछ बातें कही बड़ी अहम हैं। रियाज फतियाना साहब, चूँकि आप चेयरपर्सन हैं लॉ एंड जस्टिस कमेटी के, आपकी जानिब आऊँगी। मुझे ये समझाइए कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी
जो हुकूमत के मातहत है, आज फिर से वो पबजी के ऊपर जो बैन है वो बरकरार रखती है। मगर 3 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था और हुक्म दिया था कि पबजी के ऊपर से बैन आप फिलफौर जो है आप खारिज कर दें। बात सिर्फ पबजी की नहीं है, बात यह है कि अगर हम बैन करते जाएं चीज़ों को और हवाला देते जाएं दीन का, तो जिस तरह नफीसा साहिबा कह रही हैं, एक खदशात ये होते हैं कि शायद हम ज़ियाउल हक की ईरा में जा रहे हैं। तो आपने तो बात की है कि जी हम इंतहा पसंदी को कम करेंगे, हम उसके ख़िलाफ़ हैं, फैटफ में भी आप उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने जा रहे हैं। देखें, डॉक्टर नफीसा शाह साहबा हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। उनका ये खदशा कि शायद जना ज़ियाउल हक की वापस आ रही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं भी ज़ाती तौर पर समझता हूँ और हमारी पार्टी भी कि जना ज़ियाउल हक की वजह से मुल्क की जमहूरियत को और बहुत शदीद धचका पहुँचा माजी में, पाकिस्तान के आइन को, कानून को, हत्ता कि इस्लाम के नाम पे भी जो लोगों के साथ ज़्यादती हुई उसकी हम सपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद एक तरक्की पसंद रोशन ख्याल जमात है और वो बिल्कुल तंग नज़री पे यकीन नहीं रखती। जहाँ तक इस्लाम का तल्लुक़ है वो हमारा दीन है और हम उस पर यकीन रखते हैं, मुकम्मल उस पर अमल कर रहे हैं। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ने जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस्लाम के मतलब फैलाई गई अफवाहों की तरदीद की और भरपूर मौक़िफ़ पेश किया और नामूस रिसालत की बात भी वहाँ पर की। इसलिए मज़हब का तल्लुक़ है तो बिल्कुल हम इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमर बस्ता हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पे किसी के साथ ज़्यादती जो है उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। तीसरा जो पबजी की आपने बात की, तो देखें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, दो धारी तलवार है। इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। इसका मिसयूज़ किया जाए तो अगली नस्लों को तबाह भी कर सकती है, नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पर। अगर इससे तशद्दुद जन्म लेता है, वायलेंस जन्म लेता है, लोग खुदकुशियाँ करने लग जाते हैं, तो उस पर भी गौर करना होगा। जहाँ तक फेसबुक का तल्लुक़ है या बाकी चीज़ों का तल्लुक़ है, रियाज फतियाना साहब, आप नहीं समझते कि उसके खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं, साइबर क्राइम बिल है और बेशतर कवानीन मौजूद हैं, मगर बहुत सारे लोगों का, बल्कि खुद ही आपके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिस तरह के चौधरी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को बैन कर देंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तो नहीं हो सकता कि अगर एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएँ तो आप गाड़ियों को बैन कर दें। तो हुकूमत कब बैन करने जा रही है? देखें ना, ओवरऑल यूट्यूब है या पीटीए ने बैन बरकरार रखा है ना आज जा रहे हैं। पीटीए आपके माते वो तो खास मखसूस, मेरी बात सुने, उसके मेरी एज ए यूट्यूब पे पाबंदी नहीं है ना। यूट्यूब काम कर रही है और सारे चीज़ें काम कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है ये एक गलतफहमी आपको हुई है। पीटीए का जो बैन है वो एक ख़ास प्रोग्राम पर बैन है कि वो नहीं आना चाहिए, उससे वायलेंस पैदा होता है। अदरवाइज़ बाकी सारा सोशल मीडिया काम कर रहा है। साइबर क्राइम एक्ट जो है ना, वो जो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसको हम रिविज़िट कर रहे हैं, उसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिससे लोगों की नफ्स को भी उछाला ना जा सके, उसको मिसयूज़ भी ना किया जा सके। यानी उसको और सख्त करने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ें नहीं, इसको सख्त करने से मुराद है, हम इसको इम्प्रूव करने जा रहे हैं, इसकी इस्लाह करने जा रहे हैं। ठीक है। और डॉक्टर नफीसा शाह साहब खुद हमारी इसमें ऑनरेबल मेंबर हैं और दिलचस्प बात है कि जो हमने इसको रिविज़िट करना है उस कमेटी के भी मेंबर है वो। ठीक है। मियां जावेद साहब, आप भी एक बड़ी अहम कमेटी के मेंबर हैं इंफॉर्मेशन के। मुझे ये बताइए कि जिस तरह के यहाँ पे रियाज फतियाना साहब बात कर रहे हैं कि जी हम साइबर क्राइम बिल को और इम्प्रूव करने जा रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि जी हमने एक ख़ास प्रोग्राम को बैन किया है, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप पबजी देखें तो वो ख़ास एक ऐप है और 2-3 दिन से हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ये बात ट्रेंड करी जा रही है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मैं एक सबसे पहले तो गुजारिश कर दूँ कि नामूसे रसालत के हवाले से मेरा ख़्याल है कि बात करने से पहले कोई भी बात करे उसका ईमान मजबूत होना और उसके इल्म का वसी होना लाजम है। हर एक को मुँह खोल के बात इस हवाले से करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माजी में इसी तरह की डिबेट से गलत फहमियाँ पैदा हुई और जिस तरह एक फिर जमात बनाई गई और जिस तरह फिर धरने हुए, जिस तरह फिर कत्लेआम हुआ, आपके पर भी हमला हुआ यकीनन, और मेरे जैसे बेशुमार लोगों पर हमला हुआ। और मैं ये कहूँगा कि उस वक्त रियाज फतियाना साहब तो उस जमात में नहीं थे, मगर ये आज जिस जमात में है उस वक्त जो इन्होंने रोल अदा किया इस जमात ने,
वो कोई काबिल रश्क नहीं था, बल्कि बल्ती पर तेल छिड़का गया। और जो जिस तरह इन्होंने उन हंगामों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की और फिर 2018 के इंतखाबात में वो चीज़ें हमें फेस करना पड़ी। मगर जहाँ तक बात है नफीसा बीबी की, बात इन्होंने दुरुस्त की कि ज़ियाउल हक के ज़माने की वो एक मजहबी इंतहा पसंदी और परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी देखना चाहिए जो एक रोशन ख्याली की तरफ था। तो मैं दोनों चीज़ों को मजहबी जमातों के साथ खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने अपनी जमात या अपना जो हुकूमत है वो चलाई हुई थी, तो रोशन ख्याली तो नहीं थी उधर। परवेज़ मुशर्रफ की बात जी, परवेज़ मुशर्रफ, और वहाँ पे ख़वातीन के शक्लों के ऊपर बिलबोर्ड्स के ऊपर इंक फेंकी जाती थी। नहीं, मैं और तनाज़र में बात कर रहा हूँ जी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो नफीसा बीबी ने बात की, जो मैं समझा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ज़ियाउल हक ने भी मज़हब को अपने इक़्तिदार को दुआम देने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जिस तरह अफ़गानिस्तान में जहादी तंजीमें बनाई गई और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने जिस तरह उनको दहशतगर्द फिर कहा, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने भुगती पाकिस्तान ने। तो मैं ये कहता हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ को आप लागू करते हो या कोई कानून बनाते हो तो असम्बलियाँ होती किस लिए हैं? तो आप उस पर डिबेट करवाएं। आपका एक नुक्ता नज़र है, एक रियाज फतियाना साहब का नुक्ता नज़र है, आप डिबेट करवाएंगे तो उसमें से रास्ते निकलेंगे, मगर आप पाबंदियां लगाने से कभी मसाइल का हल नहीं होता। तो आपको लगता है कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि आप एक ऐसे ओहदे पे बैठे हुए हैं जहां आप इनिशिएट कर सकते हैं इस डिबेट? मैं कहता हूँ क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत वक्त को हैं तो हुकूमत वक्त बिल लेकर आए, डिबेट करवाए असेंबली में, लोग अपनी जो व्यूज़, मैं आपके पास बैठे हुए को अगर बात कर रहा हूँ तो मैं असेंबली में क्यों ना बात करूँ, मैं वो कानून साजी में हिस्सा क्यों ना लूँ, और जो बात बाद में कहनी है कि ये कानून गलत बना तो उसको पहले देख लेना चाहिए। ठीक है, इससे पहले कि मैं नफीसा साहिबा की जानिब जाऊं, रियाज फतियाना साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? क्योंकि मियाँ जवेद साहब ये कह रहे हैं, मुझे यकीन है कि नफीसा साहिबा भी ये कहेंगी कि अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर बैन लगाना है तो आप उसको पार्लियामेंट के अंदर ले आएँ, पार्लियामेंट के ऊपर डिबेट हो जाएगी। क्यों फिर सोशल मीडिया के ऊपर आपको तनकीद का सामना करना पड़ता है? आपके अपने वज़ीर आके कहते हैं कि नहीं जी इनके ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए, फिर वो चीज़ें जो है अदालतों में जाती हैं और ओवरटर्न हो जाती। देखें, जवेद लतीफ़ साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त और भाई हैं। गुजारिश ये है कि उनकी तजवीज़ कोई ऐसे नाम मुनासिब भी नहीं है और पार्लियामेंट इसी काम के लिए है, और इस पर जवेद लतीफ़ साहब को चाहिए कि इस पर अपना रूल 225 के तहत या 229 के तहत रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस नेशनल असेंबली वो अपनी तहरीक ले आएँ। हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम वहाँ बात कर सकते हैं। और वैसे भी मेरा ख्याल आपने देखा होगा पिछले चंद दिनों में, आज मसलन प्राइवेटाइजेशन पे डिबेट हुई है, मैंने खुद स्पीच डिलीवर की है, इससे पहले ज़राअत पे डिबेट हुई है। टाइम टू टाइम हुकूमत खुद भी ऐसी इश्यूज़ हाउस में रेज़ करती ताकि लोग उस पर डिबेट करें, और अगर चीज़ ओवरलुक हो रही है तब पोजीशन को से काक हासिल है कि वो प्राइवेट मेंबर डे के लिए अपनी कोई रेजोल्यूशन या कोई तहरीक पेश करे। इस पर कल इत्फाकन मंगल है, कल हर बुध को मंगल को प्राइवेट मेंबर डे होता है, तभी उनके पास टाइम है। कल शाम का सेशन है, सुबह ये स्पीकर साहब से मिलकर एजेंडा में डलवा लें। वैसे भी चीज़ें कुछ ऐसी भी होती हैं जो एजेंडे में ना भी हों तो स्पीकर हाउस की राय लेकर उस पर डिबेट करवा लेते हैं। तो मेरा ख्याल इस पर अभी सेशन चलेगा 30 जुलाई तक, इस पे बात की जा सकती, बात करने में कोई इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन भी हैं तो कर सकते हैं। नफीसा साहिबा आपकी जानिब आऊँगी, मगर देखें कुछ ऐसे बिल हैं जो मुतफ़िका राय से पास भी हुए, जिस तरह के पंजाब तहफ़्फ़ुज़ बुनियादे इस्लाम का जो बिल है, इसके ऊपर वसतुल्लाह खान साहब जो हैं वो लिखते हैं और वो ये कहते हैं कि इस बिल के पर्दे में असल काम कुछ और हुआ है। वो ये कि पंजाब के डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस को इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी ऐसी किताब को शाया या सूबे में दरामद करने से मना कर सकता है जिसमें कौमी मुफाद, सकाफ़त, मजहबी इक़दार और फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए मज़र मवाद हो। अब ये उनका ये कहना है कि अब ये एक डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस ये फ़ैसला करेंगे कि किस किताब के अंदर नेशनल सिक्योरिटी, कौमी मुफाद के ख़िलाफ़ हो, सकाफ़त के ख़िलाफ़ हो, उनके पास ओवर आर्चिंग पावर्स होंगे, वो इसको बैन भी कर सकेंगे, इसके ख़िलाफ़ सुनवाई भी होगी, उनके ही अदालत में जाएगी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो पंजाब असेंबली में से पास हुआ है बुनियादी तौर पर? देखिए, ये मैं यही समझती हूँ कि ये बहुत ही वेग है
नेशनल सिक्योरिटी या जो आपने बात की, ये तो एक अब इट विल बिकम सब्जेक्टेड टू हिज ओन जो उसकी पोजीशन है। तो और इससे यही हो सकता है, जैसे मैंने कहा, कि मॉरल पुलिसिंग शुरू हो जाएगी और उसकी हदें जो है वो खुद कौन तयन करेगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पंजाब असेंबली जो है उसको इसको देखना चाहिए था कि ये इसका जो मे बी उनकी इंटेंशन जो हो वो कुछ और हो, लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो तो आप एक ब्यूरोक्रेट या किसी एक शख्स के हवाले कर देंगे और वो डिटर्मिन करेगा कि इन सारी चीज़ों के ऊपर तो ये इट कैन बी सब्जेक्ट, एंड इस किस्म के जब वेग लॉज आते हैं तो दे कैन बी सब्जेक्ट टू मिसयूज। इसलिए आई डोंट नो कि हाउ दे हैव डन इट यूनानिमसली और ठीक है किस पर्सपेक्टिव से उन्होंने किया। मियां साहब, आपकी जो पार्टी है वो पंजाब असेंबली में इस वक्त एक ऑपोजिशन के तौर पे बैठी हुई है। मुझे ये बताइए कि क्या आपने वहाँ पे अपने एमपीएस से पूछा है कि जी आपने इस बिल को सपोर्ट किया, चूँकि कुछ आपके एमपीएस ने इस बिल को सपोर्ट किया है, तो कैसे सपोर्ट किया है? क्योंकि इसके अंदर अगर आप इस बिल को पढ़ें तो इसके अंदर ऐसा है कि आप कोई भी शिक उठा सकते हैं और किसी भी तौर पे आप कह सकते हैं कि जी ये मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ है और उस बुक को आप बैन कर सकते हैं। तो इस किस्म का ओवर रीचिंग पावर आपने किसी को दे दिया मज़हब के नाम पर, उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता? नहीं, मैं एक मनीज़े पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि नामूसे रसालत पे कोई भी कलमा जो है वो तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब आ जाएँ, क्योंकि हम माजी में भुगत चुके हैं। आप ये बताएं कि जो मैंने पहले कहा कि नामूसे रसालत के हवाले से बात करने से पहले बात करने वाले का ये देखें कि उसका ईमान मजबूत हो, उसका इल्म वसी हो। मगर बदकिस्मती से आप ये देखें कि माजी में अगर कोई ऐसी बात हुई है उसका राई का पहाड़ बना दिया गया, बल्कि राई थी नहीं तो दायरा इस्लाम से किसी को खारिज कर दिया, और दायरा इस्लाम का खारिज करने का फतवा जिन लोगों ने दिया और जिस बेस पे दिया, फिर उससे कहीं ज़्यादा आगे चलकर वो बातें हुई भी और वो खामोश रहे। ये क्या आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, रियासत की खिदमत कर रहे हैं, किस चीज़ की खिदमत कर? और आज भी जिस तरीके से बातें आगे लेकर जाई जाती हैं, दूसरे को तो ये तासर दिया जाता है कि अगर इस पे हाँ करेगा तो वो मुसलमान है, नहीं करेगा नहीं, तो इसके ऊपर तो देखिए ना, किताबें भी बैन हो गई हैं पंजाब के अंदर। हमने देखा है कि किताबें भी बैन हो गई हैं। मैं रियाज फतियाना साहब से जानने की कोशिश करती हूँ। रियाज साहब, अब ये जो बिल है इसके ऊपर दस्तखत रह गए हैं गवर्नर साहब के, वो दस्तखत करेंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर इसके ऊपर एक ख़ास फ़िक्का भी है, वो बहुत नाराज़ है और वो स्पीकर साहब के पास भी गया, परवेज़ इलाही साहब के पास भी, उन्होंने भी उनको यकीन दहानी कराई है। तो क्यों आप एक बिला वजह एक और पंडोरास बॉक्स खोले चले जा रहे हैं एक ऐसे वक्त के अंदर जहाँ आप खुद कहते हैं कि हम इंतहा पसंदी से लड़ेंगे? देखें मुनज़्ज़र जहांगीर, गुजारिश है कि ये मुतफ़ाक़ राय का कानून बना है, इसमें पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग के अरकान असम्बली ने भी वोट दिया है। उन्हें चाहिए था कि अपनी जमात की लीडरशिप से पहले बात करते, पूछ लेते, या इनकी जमातों को चाहिए था कि जब कोई भी एजेंडे पर आइटम आता है एक दिन पहले छप जाता है, उस पर गौर किया करें। होता ही है कि मोस्टली अपोजिशन की जमातें अमूमन सिर्फ तकरीरों पे जोर होता है और रिसर्च बेस्ड स्टडी इनकी कम होती है। पहले देख लें तो चीज़ें नहीं होती। नंबर 2, जब पार्लिमानी प्रैक्टिस में असम्बली कानून पास कर देती है तो गवर्नर पाबंद है, जो एडवाइस आएगी लॉ डिवीजन से वज़ीर आला की तरफ से होकर, तो ऑब्वियसली वो गवर्नर ने साइन करना है, वो पाबंद है, उसको रोक ही नहीं सकता। और तीसरा ये है कि मेरा ख्याल इस पे कोई, यानी गवर्नर के पास कोई चॉइस नहीं है बजाय इसके कि वो इसके पर दस्तखत करे, चूँकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है सिविल सोसाइटी से भी, मजहबी जमातों से भी, ख़वातीन के देखें ना, गवर्नर अगर गवर्नर अगर उसको वापस भी कर सकता है, एक दफ़ा रीथिंक करने के लिए वापस कर सकता है। अगर हुकूमत दोबारा या असम्बली दोबारा वही फिर वापस भेज देते, पर गवर्नर सेकंड टाइम ना नहीं कर सकता, पाबंद है। तीसरी ये है कि इसके लिए आखिर किसी इदारे ने तो काम करना है ना। फ्रेश इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट फेडरल सतह पे है, DGPR, डायरेक्टर
जनरल पब्लिक रिलेशनिंग पंजाब में है, वहाँ पे अकेला DGPR तो नहीं ना, उसके पूरी एक मैकेनिज्म है, पूरा महकमा बैठा हुआ है जो रिसर्च कर रहा है, स्टडी कर रहा है। अगर कोई कंप्लेंट आती है, ऐसी चीज़ आती है, उसको थॉरली चेक करने के बाद ही उस पर उसको पाबंदी लगाएंगे, थोड़ी कि किसी के कहने पे उठा के पाबंदी लगा देंगे। चलिए, ये तो देखना बाकी है कि अब पाबंदियां कहाँ कहाँ लगती हैं। रियाज फतियाना साहब, एक छोटा सा वक्फा लेती हूँ, वक्फे के बाद नैब लॉ के ऊपर भी बात करनी है, क्योंकि ये भी अब खबर आ रही है कि नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए कानून साजी जो है वो होने जा रही है। इसके बारे में इनसे पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नैब के कानून में तरमीम के लिए हुकूमत और अपोजिशन का एक दफ़ा फिर जो है उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपोजिशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस नैब चेयरमैन के हवाले से फैसले में लिखा है कि वो सियासी इंजीनियरिंग कर रहा है, हुकूमत इसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए कानून साजी करना चाह रही है। नैब के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन इत्तफाक राय से कानून साजी कर पाएंगी कि नहीं, ये पूछेंगे। रियाज फतियाना साहब, क्या वाकई में नैब चेयरमैन की जो एक मुद्दत मुलाजमत है उसके अंदर आप तौसी करने जा रहे हैं, उस हवाले से कोई कानून ला रहे हैं आप लोग? मुनज़्ज़र जहांगीर, इसमें देखना ये होगा कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, नैब के कुछ अख्तियारात कम किए थे और ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस कम्युनिटी को कुछ रिलैक्स किया था। उसके बाद फिर उसका जो बिल हमारे पास मौजूद था, स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस कौमी असम्बली के पास, अभी गुज़श्ता जुमा बरोज़ 24 जुलाई को हमारे पास एजेंडे पे वो आइटम था। अपोजिशन गवर्नमेंट के तमाम अरकान असम्बली ने, हत्ता कि लॉ डिवीजन के अफसरान की मुकम्मल कंसेंसस इत्तफाक राय के साथ फैसला किया कि इस पर पेशरफ्त होनी चाहिए। फिर हमने वो जो नई कमेटी बनी है कौमी असम्बली में, 24 अरकान कौमी असम्बली पर, इसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी है, उसको रेफ़र कर दिया गया है। अब वहाँ पे इस पर डिबेट शुरू हो चुकी है, मुज़ाकरात जारी हैं। तो मेरा ख्याल है पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो काफ़ी गौर तलब है, और हम नहीं चाहते कि हम किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करें। इंसाफ के तकाजे तो पूरे होने चाहिए ना, तो हम किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते, हम अदल इंसाफ पर यकीन रखते हैं। तभी हमने फैसला किया है कि इसको इम्प्रूव किया जाए, लॉ एक्ट को जो है हमारा, और इसके इम्प्रूव करने से अगर लोगों को जल्द इंसाफ मिलता है, बिला वजह हरासमेंट, बिला वजह कोई किसी की गिरफ्तारी या किसी के साथ जुल्म सितम नहीं होना चाहिए। मगर उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के लिए आप कानून ला रहे हैं कि नहीं? अभी तक ऐसी कोई सोच हुकूमत के पास नहीं है, ना कोई उन्होंने ऑर्डिनेंस लाए हैं, ना कोई ऐसा बिल हमारे पास आया है, ना कोई ऐसी सोच, ना डिस्कस किया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी मुद्दत मुलाजमत को में इजाफा के लिए कोई ऐसी सोच पाई जाती है। ठीक है, हमारा मौक़िफ़ है कोई भी एक्सटेंशन जो है हमें काबिल कबूल नहीं होगी। हमने भी, मैंने न्यूज़ में पढ़ा है, अगर सजेशन है भी तो वी विल नॉट सपोर्ट इट एट दिस स्टेज। और इस वक्त हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्पिरिट है जो जजमेंट की, उससे तो नैब जो है वो एक गैर आईनी गैर कानूनी इदारा बन चुका है। तो हमारी तो आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए कि नैब रिपील हो। अगर वो एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है और उसमें गवर्नमेंट ने दावत दी है ऑपोजिशन को, तो ऑपोजिशन उस पार्लियामेंट्री पीपल्स पार्टी उस पार्लियामेंट्री प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन हम चाहेंगे कि नैब लॉ ऐसा कानून बने कि ओवर एंड अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। फैटफ में भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जो पावर्स है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, उसमें डिग्निटी ऑफ मैन और उनकी जो फेयर ट्रायल है वो इंश्योर नहीं किया जाता। तो इसीलिए व्हाट वी वुड वांट इज कि ये कानून जो है वो आइन के दायरे में हो और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। मियां जावेद साहब, देखिए, बात नफीसा ठीक कर रही हैं, और ये पीटीआई तो खुद कहती रही है कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी क्यों, अगर नैब के चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी देना है तो उसकी खिदमात की वजह से होगा ना, फिर उसकी परफॉर्मेंस तो कोई नहीं, उसकी कारकर्दगी तो कोई नहीं। अगर कारकर्दगी होती तो जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है, जो इसने 2 साल की एक तस्वीर कशी की है, उसके बाद तो तोसी नहीं बनती। हाँ, अलबत्ता ज़रूर है कि उन्होंने जो काम इनके लिए सरअंजाम दिया है, शायद पाकिस्तान का कोई अदारा या शख्स इस तरह की खिदमात सरअंजाम इनके लिए ना देता जो इन्होंने इंतकाम नहीं। मगर देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लियर है, वो ये कहते हैं कि नैब चेयरमैन को रिज़ाइन कर जाना चाहिए। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पूरी अपोजिशन का नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम का है कि नैब का अदारा बंद होना चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में
प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो 2 साल से वही कर रहे हैं कि जो इनका तनकीद करता है उसको बैन करते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं, और जो अपोजिशन है उस पर भी करप्शन के मुकदमात ये बना रहे हैं। भाई एहतसाब के अदारों को इंडिपेंडेंट रहने दो, वो करें एहतसाब, क्यों नहीं होता? और अगर आखिरी बात, अगर आप एक जमात का एहतसाब करेंगे, एक जमात के लोगों को, एक अपोजिशन के लोगों को आप ये कहेंगे कि इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, तो इस एहतसाब को कौन मानेगा? इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। नैब का कानून अगर देखें तो वो ये कहते हैं कि 30 दिन के अंदर आपने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करनी है, मगर इस वक्त नैब के पास 1000 से ज़्यादा केसेस हैं जिनके अंदर इंक्वायरी जो है वो शुरू भी नहीं हुई। 30 दिन मुकम्मल क्या करेंगे? तो फिर अगर इन्होंने ये बातें सारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतराफ़ किया है, तो फिर वाई आप इस अदारे को, अगर आपने एहतसाब करना ही है, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नारे पे आई है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लोग चाहते हैं कि करप्शन का खात्मा हो, तो कोई बेहतर तरीके से नहीं हो सकता? देखिए मुनव्वर जहांगीर, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि नैब ख़त्म नहीं होगी, नैब मौजूद रहेगी, लेकिन इसमें इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है। मसलन पहले 120 दिन का जिस्मानी रिमांड था, उसको कम करके 90 दिन किया गया। कत्ल करें तो 14 दिन रिमांड है मैक्सिमम। तो इस रिमांड को हम चाहेंगे कि कुछ कम किया जाए। फिर ये है कि गिरफ्तारी पहले होती है, इन्वेस्टिगेशन बाद में होती है, ये भी बात दुरुस्त नहीं है। हम चाहेंगे कि पहले इन्वेस्टिगेशन हो, जब तक चार्ज प्रूव ना हो उस वक्त तक गिरफ्तारी ना हो, और ज़मानत का मौका भी मिलना चाहिए। और ट्रायल कोर्ट में इस वक्त तो रिटायर्ड सेशन जजेस को तैनात किया गया है। वो मराद के लिए बाज़ का तो दबाव में रहते हैं, तो रेगुलर जो ऑन सर्विस जजेस हों उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए अपॉइंटमेंट करिए एज नैब कोर्ट जज। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर ये बताइए कि इसका जो दायरा है क्या आप वसी कर रहे हैं? चूँकि मुझे याद है कि खान साहब भी इलेक्ट होने से पहले ये बात करते थे कि एहतजाब सिर्फ सिविलियंस का नहीं होना चाहिए, जजेस का भी होना चाहिए, फ़ौजियों का भी होना चाहिए। क्या वो मुकद्दस गाय जो इस मुल्क में हमेशा से मुकद्दस रही है, उनका एहतसाब होगा इस नए नैब के कानून के तहत? देखिए ना, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 25 के तहत 25 के तहत डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बहरहाल एक नैब की इसमें कहीं लिखा नहीं हुआ कि ये किसी के दूसरे इदारे के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता या कोई दूसरा ये कि इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी जगह पे मौजूद है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के या दरिया के जजों के खिलाफ एक्शन लेता है। साहब ये कह रहे हैं कि जी हम नैब को बंद नहीं कर सकते, और ये जिस नारे के ऊपर आए हैं, एहतसाब के नारे में, आज भी लोग इनकी तरफ देखते हैं और वो चाहते हैं कि करप्शन इस मुल्क से ख़त्म हो। ये एक हकीकत है। वो ये कहते हैं कि आप अपने प्रपोजल्स लाएं, अगर आप चाहते हैं कि इसका दायरा वसी हो तो आप प्रपोजल्स लेके आएँ, वो सुनने को तैयार हैं। और रियाज फतियाना साहब तो जैसे कि आप कह रहे हैं वो तो इस सोच के मालिक हैं कि हम और लोगों से, ऑपोजिशन से हम तनकीद जो हैं वो लें या उनसे जो उनकी सिफारिशात हैं वो लें। नहीं, जहाँ तक रियाज फतियाना साहब का तल्लक है तो मुझे इस पर कोई शक नहीं है कि जो ये कह रहे हैं इनकी सोच इसी तरह होगी। मगर देखने वाली बात यह है कि ये कितने आज़ाद होंगे जमात की लीडरशिप से, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और दूसरी मैं ये अर्ज़ करूं कि जहां तक आप ये कहते हैं कि आप अपनी तजावीज़ दें तो सेनेट में पीपल्स पार्टी भी लेकर आई बिल, और हमने भी अपनी मारूज़ात पेश की, अब भी कर रहे हैं। इन्होंने आज पहले दिन जो खोला है लफाफा, उससे जो तजावीज़ इन्होंने रखी हैं अपोजिशन के सामने, उसको हम देख रहे हैं। अपनी तजावीज़ भी इनको देंगे। मगर जो ये बार बार कहते हैं कि हम एहतसाब के नारे पे आए थे, करप्शन ख़त्म करेंगे, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि इन 2 सालों में जो करप्शन की इंतहा हुई है हर शोबे में, मैं नहीं कहता, किसी और से पूछ लें। और तीसरे नंबर पर जो ये कहते हैं कि नारा हमारा था कि हम लूटने वालों से माल लेंगे, तो ये भी सबके सामने है कि किससे माल आप ले रहे हैं। देखिए ये बात तो ये दुरुस्त कर रहे हैं ना कहीं तो इनको ऐसा कोई इदारा रखना होगा जो करप्शन के ऊपर बात कर सके। नहीं से मैं फिर वही अर्ज करूंगा, कौन इस बात से इनकारी है? दुनिया का कोई बंदा बताएं, दुनिया में कोई ऐसी रियासत बताएं, दुनिया की ऐसी कोई जमात बताएं जो कहती हो कि हम एहतसाब नहीं चाहते। दुनिया की तो नैब का इदारा आप कह रहे हैं बंद होना चाहिए। अब आ जाए अदारे पे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा से दोहराता हूँ, और ये हर पाकिस्तान की आवाज़ है पाकिस्तानी की। वो ये कहता है कि एहतसाब के अदारे होने चाहिए,
मगर इंडिपेंडेंट इस तरह नहीं होने चाहिए कि इतना पावरफुल एक अदारे को कर दें कि उसको मिसयूज़ करे उसकी पावर्स को एक चीफ एग्जीक्यूटिव। आप ये देखें यानी कि पहले नैब के चेयरमैन की पावर्स को आप और महदूद करें, उसको उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखें, होना चाहिए। और इसी मगर तरह नैब को बंद नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि दीगर अदारे क्या कर रहे हैं, फिर या उनको बंद कर दें, आप एंटी करप्शन तो को बंद कर होना दें, चाहिए, फिर बंद होना चाहिए इसको। और नैब के चेयरमैन को क्या इस्तीफा देना किसी चाहिए, तौर जिस तरह पर- के पीपल्स पार्टी बड़े वाजे तौर पे कह रही है? मैं कहता हूं कि जिस तरह उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं इन 2 सालों में चेयरमैन नैब साहब ने, इनको चाहिए पीटीआई को उनको चेयरमैन सेनेट लगा दें, उनको कोई और लगा दें ओहदे पे, मगर एहतसाब जैसे अदारे को मुतनाज़ा ना करें। उनकी शख्सियत मुतनाज़ा हो चुकी है, शायद इनके हाथों में कोई चीज़ उनकी ऐसी हो जिस तरह उसको कर रहे हैं इस्तेमाल। मेरा नहीं ख्याल कि उसको तस्सीह मिलनी चाहिए। रियाज साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? जुवेल लतीफ़ साहब हमारे भाई है, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी लीडरशिप बड़ी वाज़ेह है, प्राइम मिनिस्टर खुद बहुत नरम दिल और इंसाफ रखने वाले शख्स हैं, कतई कोई इंतकामी कार्रवाई की सोच ना रखते हैं, ना हदायत दी है। नैब इंडिपेंडेंट है, इसके चेयरमैन की तकर्री मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की वज़ीर-ए-आज़म और लीडर ऑफ अपोजिशन ने की थी। हमने तो एक बंदा अपॉइंट नहीं किया। 90% केसेस इन दोनों जमातों के बनाए हुए एक दूसरे के खिलाफ हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। रियाज साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। नफीसा शाह साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया था। मियाँ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, एहतसाब के कोई भी ख़िलाफ़ नहीं है, मगर पाकिस्तान की जो आवाम है वो चाहती है कि एहतसाब के दायरे के अंदर सभी आएँ, और अगर एहतसाब हो तो वो अक्रॉस द बोर्ड हो और फ्री एंड फेयर हो। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।